नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। लोकतंत्र के इस युग में हर कोई चाहता है कि अपनी कम्युनिटी, अपनी जाति और अपने धर्म को सर्वोपरि रखा जाए। आखिर किस तरह अपने समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, यही सच भी है और यही सच से आगे की कहानी भी है। पूरे भारत में हर कोई यही चाह रहा है कि अपने समाज को अग्रणी पंक्ति में कैसे लाया जाए। ऐसे में पिछड़ा वर्ग भी आज अपना हक और हिस्सा पाने के लिए लगातार संघर्षशील है और लगातार संघर्ष कर रहा है। बात चाहे मध्य प्रदेश में आरडी प्रजापति की हो या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में दारा सिंह प्रजापति की, तमाम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह समाज अग्रणी पंक्ति में आ जाए। उन ऊंचाइयों को छूने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, चाहे वह पैदल यात्रा के जरिए किया जाए या फिर धरना प्रदर्शन के जरिए। लेकिन सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पिछड़े वर्ग यानी प्रजापति समाज जैसे वर्गों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उसका मुख्य कारण है, एक तो प्रजापति समाज छिटका हुआ है, दूसरे उसके नेता कहीं न कहीं पार्टियों के एजेंट बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। जो उच्च पद पर जाकर बैठ जाता है वह समाज को पूछने के लिए फिर आता नहीं है। यदि उसे कुछ कहा जाए तो वह क्रोध से लाल पीला हो जाता है और फिर वह समाज पर ध्यान नहीं देता। यह राज सत्ता का नशा है या फिर एक अहंकार। जो कल तक अपना फटे हाल घूमता था, समाज ने उसे उच्च श्रेणियों पर पहुंचा दिया, लेकिन आज वह किसी को पूछने को तैयार नहीं। आज तक हमारे इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता के आते ही अपना मंद में इतना चूर हो जाते हैं कि वह समाज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। खैर, आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं प्रजापति समाज का एक संगठन, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। परीक्षितगढ़ से एक यात्रा का आयोजन किया गया। कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है, यह महासभा के कार्यकर्ता, कुछ समाज के लोग उनके साथ में पैदल मार्च चल करेंगे और यह मार्च दिल्ली के जंतर मंतर तक होगा। यानी बड़ा प्रदर्शन एक होने वाला है और यह अब की बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में यह काफिला जाकर जंतर मंतर पर रुकेगा। अब देखना यह होगा, क्या जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन कितना सफल होता है और कितना असफल होता है। लेकिन इससे पहले भी यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा कई बार वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर चुकी है और ज्ञापन दे चुकी है। हर बार वहां पर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हर प्रतिवर्ष जाती है और वहां पर ज्ञापन देकर वापस आती है। भले ही इससे कुछ ज्यादा फायदा न हो, लेकिन सरकार की नजर में एक बात तो जरूर आ जाती है कि प्रजापति समाज अभी जिंदा है, वह भी अपने हक और हिस्सों को मांग रहा है। प्रजापति समाज जैसे ऐसे ही कई जातियों के लोग या कई समाज के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उसमें कश्यप समाज हो, निषाद समाज हो या फिर राजभर मौर्य या पटेल समाज। हालांकि इन सब समाज में सबसे कम राजनीतिक भागीदारी
आज भी प्रजापति कुम्हार समाज की है। प्रजापति कुम्हार समाज सबसे राजनीति के निचले हिस्से पर खड़ा हुआ है। भले ही एजुकेशन के मामले में कुछ ऊपर गया हो, लेकिन राजनीति के मामले में सबसे नीचे है। इसलिए तमाम ऐसे संगठनों को जरूरत है कि वे जाकर के इस पर प्रोटेस्ट करें, जागरूक करें, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। खासतौर से उन समाज के लोगों को जो अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, जो मुख्य धारा में अभी तक चल नहीं पाए। जंतर मंतर पर क्या मांग होगी यह भी हम आपको बता दें। दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में प्रजापति समाज इस बात की मांग करेगा कि उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने से हमारे जाति को निचले कैटेगरी में रख दिया जाएगा, जिस कारण हम अनुसूचित जाति में नहीं जाना चाहते। लेकिन यह सत्य से कहीं दूर है। जातियां किस कास्ट में, किस कैटेगरी में, किस खाने में रखी जाती है यह अलग बात है। और आपके पास जब पद बढ़ता है, जब पैसा बढ़ता है, जब धन बढ़ता है, तो उसकी कोई जात नहीं रहती, उसका कोई धर्म नहीं रहता। उसके सामने सब अपने आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। यह एक सच्चाई है। इससे पहले कई जातियां ऐसी कैटेगरी का सुख भोग रही है। ऐसी कैटेगरी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में है, जिसमें प्रजापति समाज के जज, अधिकारी, डीएसपी, एसपी और वहां सबसे ज्यादा विधायक बनते हैं। हो सकता है मजबूत स्थिति में गुजरात हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, हरियाणा हो, लेकिन राजनीतिक वैल्यू से सबसे निचले दर्जे पर, सबसे निचले पायदान पर यदि कोई खड़ा है वह बिहार और गुजरात है। क्योंकि या तो वहां लोग संगठित नहीं है, या फिर वे अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, या फिर वे मानसिक गुलाम हो चुके हैं। राजस्थान में प्रजापति समाज हमेशा कुमावत समाज से टकराता हुआ आया है। कई लोग जो पार्टी के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कई लोग कमेंट लिखते हैं कि आप कांग्रेस के बारे में कहते हो। मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कहता, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं कहता। मैं केवल उन तथ्यों को दिखाने की कोशिश करता हूं जो हमारे समाज के दिमाग पर एक मैल बनकर चढ़ गए हैं। वे सोचने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है वे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हो या किसी दल से जुड़े हुए हो, उन्हें बुरा लगता हो, लेकिन वे लोग केवल एजेंटी का करते हैं, केवल दलाली खाते हैं और वे अपनी पार्टी को सर्वोपरि बताते हैं, समाज को नकार देते हैं। ऐसे लोगों से समाज को बचाना ही होगा। आज जरूरत है हम मांग करें कि पिछड़े समाज की जनगणना कराई जाए। हम मांग करें कि हमारे समाज के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आरक्षण की सीढ़ी के बिना प्रजापति समाज जैसे या उनकी उपजाति के जैसे या उनकी समकक्ष जाति के जैसे लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसी कारण राष्ट्रीय प्रजापति महासभा नाम के इस संगठन ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया। 28 मार्च से 29 मार्च और 30 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। पहले 31 मार्च तक यह प्रदर्शन होना था, लेकिन अब 30 मार्च तक होगा। सभी समाज के
लोगों से अपील है, संगठन कोई भी हो सकता है, धड़ा कोई भी हो सकता है, हम सबका कर्तव्य बनता है हम साथ जाकर के साथ दें, वहां पर इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट करें। उत्तर प्रदेश में आज विभिन्नता की वो कड़ी फिर जुड़ गई है जो जुड़नी नहीं चाहिए। कई संगठन फिर खड़े होते हुए जा रहे हैं। अभी तक क्या संगठनों की इतनी कमी है कि और भी संगठन इसमें बनते हुए जा रहे हैं जो कि समाज को कमजोर कर रहे हैं। यदि एक बड़े ठोस छड़ की हम छोटी छोटी जंजीरें बना दे तो वो कमजोर हो जाती है। इसी तरह जरूरत है हम इसके लिए प्रोटेस्ट करें और समाज के लिए 17 जातियों के लिए हम इस लड़ाई को आगे लड़ें। आपसे निवेदन है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, और लाइक भी करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर जाए और वहां पर यह मांग करे कि प्रजापति समाज या पिछड़ा समाज या अति पिछड़ा समाज या 17 जातियों को एक बार फिर एससी कोटे में शामिल किया जाए ताकि वह भी मुख्य धारा से जुड़ सके, अपना हक और हिस्सा पा सके, उसके भी सांसद विधायक बाबू चपरासी बन सके।